हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका के इंग्लिश की वर्कशीट 1 को अच्छी तरह से सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम वर्कशीट 1 और इसमें दे रखा है नाउन्स। अब वर्कशीट 1 में जो है यहाँ पर देखो बच्चों क्या दे रखा है, ये वेदर ऑफ माई टाउन दे रखा है। यहाँ देखो वेदर ऑफ माई टाउन यानी टाउन का, शहर का जो है वो वेदर दे रखा है कि कितने कितने, वेदर का मतलब होता है मौसम, ठीक है। यहाँ दिया है दिस इज वेदर बार ग्राफ विच टेल्स अस अबाउट द वेदर ऑफ योर टाउन ड्यूरिंग 10 डेज। यहाँ पर 10 दिन का आपके शहर की मौसम को है इसमें बताया गया है। एक वेदर बार ग्राफ दिया गया है। यहाँ देखो इसने कहा है ये वेदर बार ग्राफ दिया है और इसमें 10 दिनों का टाउन का वेदर मौसम जो है वो बताया गया है। लुक एट द वेदर बार ग्राफ को देखें केयरफुली, ध्यान से, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये जो है वेदर बार ग्राफ है। यहाँ पर देखिए एक बार डेज दे रखे हैं 1 to 10 डेज हैं, नंबर ऑफ डेज। इसमें सनी डेज है यानी धूप वाले दिन 5 दिन, यहाँ देखो 5 तक का है ना ये, यानी 5 दिन जो है धूप वाला दिन रहा है। ये 3 दिन क्लाउडी यानी बादलों भरा मौसम रहा है। विंडी रहा है यहाँ पर। ये 5 डेज जो है विंडी रहा है। ये रेनी जो है डेज रहे हैं, 10 डेज जो है रेनी रहे हैं, बरसात वाले दिन रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ है ये स्नोवी, ये जो है स्नोवी डेज जो हैं वो रहे हैं 7 डेज स्नोवी रहे हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो और यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर जो है बच्चों हमें इसमें ढूंढने हैं। एक बार देखिए यहाँ देखो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी डेज वर सनी, सनी डेज कितने हैं। यहाँ देखो ये सनी डेज दे रखे हैं, कितने हैं ये, हाँ 5 डेज, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डेज। अब है फॉर हाउ मैनी डेज इट वॉज रेनिंग, रेनिंग वाले कौन से कितने डेज हैं, कितने डेज हैं रेनिंग, ये क्वेश्चन था रेनी डेज हाउ मैनी, तो रेनी डेज में ये वाला है, ये ग्राफ देखना है हमें, देखो कितने दिनों तक है ये 10 डेज है ना। तो यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे 10 डेज, यहाँ लिखेंगे 10 डेज। अब आगे इसे थर्ड क्वेश्चन का है हाउ मैनी मोर स्नोवी डेज वर देयर देन क्लाउडी डेज। इसने कहा है कि क्लाउडी डेज की अपेक्षा स्नोवी डेज कितने ज़्यादा हैं। अब इसके लिए क्लाउडी डेज देखेंगे, क्लाउडी डेज कितने हैं, ये 3 है ना, ये रहा 3, क्लाउडी डेज हैं 3, उसकी अपेक्षा स्नोवी डेज कितने ज़्यादा है, स्नोवी कितने हैं देखिए, स्नोवी है ये 7 है ना, तो 7 - 3 कर देंगे, कितने हो जाएंगे 4 डेज, 4 डेज मोर भी लिखेंगे हम, ठीक है, 4 डेज मोर आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन पूछा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा हाउ मैनी लेस वाइंडी डेज वर देयर देन रेनी डेज, रेनी डेज की अपेक्षा कितने वाइंडी डेज लेस हैं, कितने कम हैं, ठीक है, रेनी डेज। अब रेनी डेज देखते हैं, ये देखिए रेनी डेज की अपेक्षा वाइंडी डेज कितने कम है ऐसे पूछा है। तो ये है रेनी डेज हैं 10 है ना, रेनी डेज देखो 10 है, और इसकी अपेक्षा इसने वाइंडी डेज पूछा था है ना, ये वाइंडी डेज लेस पूछा है, ठीक है। वाइंडी डेज कितना है, ये है 5 और ये थे 10, तो कितने लेस हुए, 10 माइनस कर दीजिए 5,
कितने हो जाएंगे 5 डेज, यहाँ आएगा 5 डेज लेस, 5 दिन कम है ना। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी डेज वर सनी एंड स्नोवी। सनी और स्नोवी को अगर हम काउंट करें दोनों को तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे सनी एंड स्नोवी। अब यहाँ देखो ये है सनी और ये है स्नोवी। सनी कितने हैं 5 हैं, प्लस स्नोवी डेज देखिए कितने हैं 7 है ना। तो कितने हो गए 5 + 7 कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 डेज। ये इस तरह से लिखना है बच्चों। आपको इनके सभी के क्वेश्चंस के आंसर इसी तरह से लिखने हैं। अब आगे देखिए आगे क्या है कि सेकंड क्वेश्चन दे रखा है रोमास डे इन द फॉरेस्ट। रोमा का जंगल में, रोमा का दिन, जंगल में रोमा का दिन। अब यहाँ है इट वाज अ सनी डे, एक सनी डे था। रोमा वेंट फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट विद हर फादर। रोमा अपने पिताजी के साथ जंगल में वॉक के लिए गई, घूमने गई। वाइल इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाते हुए दे लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड काउंटेड दैम। उन्हें अनेक प्रकार के पेड़ देखे और उनको काउंट किया उन्होंने। रोमा रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन इन अ बार ग्राफ। रोमा ने बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया, उसने एक बार ग्राफ बना लिया इनका। रीड द बार ग्राफ केयरफुली, उस बार ग्राफ को ध्यान से पढ़ो। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर से खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये देखो बार ग्राफ दिया है और ये बार ग्राफ जो है नेम ऑफ द ट्रीज यहाँ लिख रखे हैं, पेड़ों के नाम। ये देखो ये बर्च ट्री है, ये ओक है, ये एवरग्रीन, ये पाइन और ये है सिदार। अब इसमें जो है डेज ये दे रखे हैं, काउंटिंग दे रखी है कि कितने कितने हैं। जैसे बर्च 9 है, 6 ओक ट्री हैं। इस तरह से यहाँ पर देखो इनके नंबर भी दे रखे हैं कि कितने कितने हैं। यहाँ देखो पता चल गया होगा ना, ये देखो 7 यानी पाइन ट्री 7 है। ये है ये कौन सा है 6 ओक ट्री हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इनके नंबर भी दे रखे हैं और इनके नाम भी दे रखे हैं। अब देखो अब क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। यहाँ पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी बर्च ट्रीज डिड दे सी। उन्होंने बर्च ट्री कितने देखे। अब ये देखिए ये बर्च ट्री है, कितने देख रखे हैं ये 9, यहाँ आ जाएगा 9। अब इसने कहा है विच ट्री डिड दे सी द लिस्ट ऑफ। उन्होंने कम ट्री कौन सा देखा है जो सबसे कम है, सबसे कम 6 हैं। किसी कौन सा ट्री है ये है ओक। ठीक, विच ट्री पूछा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओक। आगे है विच ट्री डिड दे काउंट 7 ऑफ। कौन सा ट्री है जो उन्होंने 7 काउंट किया। देखो ये 7 है और ये किसकी इसमें है, ये रहा पाइन। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये पाइन ट्री है जो जिसकी संख्या जो है वो 7 काउंट की है उन्होंने। अब आगे इसने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि हाउ मैनी सिदार एंड पाइन ट्रीज डिड दे सी एल टुगेदर। इसने कहा है जो सिदार है और यहाँ पर जो ये पाइन ट्री है दोनों ही मिलाकर दोनों कितने हो जाएंगे। तो एक बार देखो यहाँ पर ये पाइन ट्री जो है कितना है, पाइन ट्री ये तो 7 है और सिदार कितना है, ये 9 है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब है व्हाट वाज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्री। दूसरा जो है सबसे ज़्यादा बार आया है ट्री, वो कौन सा ट्री है जो बार बार सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार जो है ये तो 9 हो गई, 9 बर्च आया है। यहाँ पर देखिए ये बर्च 9 बार आया है, सिदार भी 9 बार आ चुका है। दूसरा एवरग्रीन है बच्चों, देखो 8
बार 8 काउंट किए हैं जो इसने, तो हम यहाँ पर जो है वो एवरग्रीन लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह यहाँ लिखेंगे एवरग्रीन, एवरग्रीन लिख देंगे। अब आगे नेक्स्ट पूछा इसने, हाउ मैनी टोटल ट्रीज दे हैव सीन। टोटल ट्रीज उन्होंने कितने देखे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इनको काउंट करना पड़ेगा। कैसे काउंट करेंगे, देखो ये है 9, ये 9 है ना, और ये है 6, कितने हो गए, 15 हो गए। और 15 में 8, यहाँ पर ये 8 है एवरग्रीन जो है, 15 में ऐड 8 किया 23 हो गए, 23 में 7 किए 30 हो गए, और ये 9, तो टोटल कितने हो गए 39। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 39 ट्रीज़, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 39 ट्रीज़, टोटल 39 हो गई है। अब आगे है माय फेवरेट फ्रूट, माय फेवरेट फ्रूट। अब इसको देखो, इसमें क्या कहा है इसने कि ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट। एक टीचर जो है फेवरेट फ्रूट के बारे में अपनी क्लास के स्टूडेंट्स से पूछा उन्होंने। तो यहाँ पर बच्चों बताए हैं, वोट्स गिरे हैं फ्रूट के, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, प्लम। और टोटल नंबर कितने कितने हैं फ्रूट्स के, जैसे कि यहाँ मैंगो है। अब मैंगो देखिए यहाँ नीचे से लगे थे, ये हो गया 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 7 8 9, ये है 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। ठीक है, ये 20 की लाइन है। ठीक, इस तरह से ये लाइन जो है वो दिखा रखी लाइन के हिसाब से। अब इसने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है, विच फ्रूट गॉट द मोस्ट वोट्स। सबसे ज़्यादा वोट कौन से फ्रूट को मिले हैं, बताओ। सबसे ज़्यादा तो मैंगो को मिले हैं, है ना, तो यहाँ मैंगो लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विच फ्रूट गॉट लेस वोट। लेस वोट किसको मिले हैं, ये तो प्लम को मिले हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लम को लेस मिले हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वोट्स फॉर बनाना एंड एप्पल। बनाना और एप्पल जो है, वोट कितने बच्चों ने डाले कि बनाना और एप्पल पसंद है उनको। तो देखो एप्पल है, एप्पल यहाँ पर है ये 15 एप्पल, और यहाँ पर है ये 10 और 11 तो ये हैं, और ये है 15, कितने हो गए 26 हो गए। ये वोट्स 26 यहाँ आ जाएगा, ये 26। ठीक है, 26 टोटल। आगे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन वोट्स ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज। मैंगो और ऑरेंज में कितना डिफरेंस है, मैंगो और ऑरेंज का डिफरेंस पूछा है इसने। तो मैंगो है ये 20, और ऑरेंज ये रहा ऑरेंज। ऑरेंज देखो इससे 2 लेस है ना, तो 18, यानी ऑरेंज है 18 और ये है 20। कितना डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, डिफरेंस इन वॉट्स 2। अब आगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन रह गया है, ये है, हाउ मैनी वॉट्स डिड प्लम्स गॉट। प्लम्स को कितने वोट मिले, कितने लोगों ने जो है वो प्लम को जो है पसंद किया है। तो देखो प्लम की ये वाली लाइन है, प्लम ये है 9 पे है ये, तो यहाँ आ जाएगा 9 वोट मिले हैं इसको, 9 वोट्स ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, आगे है ट्रेन टेबल। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है ये तो, है ना, कितना मज़ा आ रहा है इसको करने में बच्चों। अब देखो ये है ट्रेन टाइम टेबल, ट्रेन का टाइम टेबल दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ लिख रखा है, रीड द टाइम टेबल इन द बॉक्स। बॉक्स में टाइम टेबल पढ़ें, देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ ये ट्रेन नंबर दे रखी है सारी,
ये ट्रेन के नाम दे रखे हैं, ये देखिए सारे ट्रेन के नाम। ये टाइम, स्टार्ट टाइम दे रखा है, कब स्टार्ट होंगी। और ये डेज ऑफ रन है, उनके चलने का दिन दे रखा है। जैसे ये चंडीगढ़ बांद्रा सुपरफास्ट है 5:40 पर, वेडनेसडे और संडे को ही चलती हैं। इसी तरह से चंडीगढ़ चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है 7:50 पर, ये जो है मंडे और फ्राइडे को ही चलती हैं। केरला संपर्क है ये 8:55 पर यानी 8:55 पर, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही चलती हैं। ये पश्चिम एक्सप्रेस है जो 11:20 यानी कि 11:20 पर ओल्ड डेज चलती हैं ये, यानी संडे टू संडे हर रोज़ चलती हैं ये। अब आगे हैं विच ट्रेन रन्स ऑन ओल्ड डेज ऑफ द वीक। इसने कहा है कि सप्ताह के सारे दिन कौन सी ट्रेन चलती है। कौन सी ट्रेन है बताओ। हाँ, ये है पश्चिम एक्सप्रेस, यहाँ लिख देंगे पश्चिम एक्सप्रेस। अब है विच ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़ एट 5:40। 5:40 पर चंडीगढ़ से कौन सी ट्रेन चलती है। 5:40 पर ये देखो ये दे रखा है चंडीगढ़ बांद्रा सुपरफास्ट। क्या लिखेंगे हम इसको, ये नाम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम चंडीगढ़ बांद्रा और उसके बाद लिखेंगे सुपरफास्ट, ठीक है। ये चलती है 5:40 पर। अब आगे इसने तीसरा क्वेश्चन कहा है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। बताना कि नीचे दिए गए सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स हैं। द ट्रेन नंबर 12226 रन्स ऑन ऑल द डेज, कि सारे दिन चलती है, हर रोज़ चलती है, इसका कहने का है। तो ट्रेन देखते हैं, ये रही 12226 केरला एक्सप्रेस। कब चलती है ये, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो ये तो फॉल्स हुआ है ना, तो ये लिखेंगे हम इसको फॉल्स। अब आगे इसने कहा है 3 ट्रेन्स रन ऑन वेडनेसडे। 3 ट्रेन है जो वेडनेसडे को चलती है। अब देखें वेडनेसडे को एक तो ये ट्रेन चलती है चंडीगढ़ बांद्रा सुपरफास्ट, और वेडनेसडे को एक ये चलती है केरला संपर्क, और ओल्ड डे में पश्चिम एक्सप्रेस ओल्ड डे चलती है, तो वेडनेसडे को ये भी चलती हैं। तो ये बात इसने बिल्कुल सही कही है, 3 जो ट्रेन है वो वेडनेसडे को चलती हैं, तो ये ट्रू आ जाएगा। अब आगे यहाँ देखो ड्राइंग रूम ऑब्जेक्ट्स भी दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ड्राइंग रूम ऑब्जेक्ट्स में इसने कहा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को ध्यान से देखो बच्चों। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। और जो ये नीचे जो दे रखे हैं सेंटेंसेस, इसमें बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको जो है यहाँ पर लिखना है, और हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। यू कैन यूज़ वर्ड्स मोर देन वंस, और आप जो है एक से ज़्यादा वर्ड यूज कर सकते हैं एक बार में। यू कैन यूज़ वर्ड्स मोर देन वंस, एक बार में एक से ज़्यादा वर्ड मतलब कि आप यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिसाइड एक जगह ले लिया तो दूसरे सेंटेंस में नहीं आएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि हम जो है एक से ज़्यादा वर्ड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखो पहला सेंटेंस देखते हैं। द क्लॉक इज डैश द वॉल। क्लॉक घड़ी कहाँ है, वॉल के सामने है आएगी, तो इसमें इन फ्रंट ऑफ आएगा बच्चों। यहाँ आएगा इन फ्रंट ऑफ। घड़ी जो है दीवार पे सामने होती है। द लैम्प इज डैश द टेबल। लैम्प देखो ये लैम्प रहा, टेबल के कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम ऑन लिखते हैं। ऑन मीन्स होता है ऊपर। अब आगे तीसरा सेंटेंस, द बॉल इज डैश द टेबल। बॉल बताओ कहाँ है, ये रही बॉल। कहाँ है ये, टेबल के नीचे है, और नीचे को बोलते हैं अंडर, तो यहाँ आ जाएगा अंडर। आगे है द चेयर इज डैश द टेबल।
अब चेयर है, देखो ये रही चेयर। चेयर कहाँ है टेबल के? टेबल के बिसाइड्स हैं ये, ठीक है, एक साइड में है ना। तो यहाँ आएगा बिसाइड, बिसाइड्स द टेबल। द मैट इज डैश द टेबल। जो मैट है ना, चटाई, ये रही देखो ये चटाई, कहाँ है ये? अंडर द टेबल है, तो ये अंडर आएगा इसमें। देखो अंडर दो बार आ चुका ना, एक बार इसमें भी अंडर आया, एक बार इसमें भी। इसने कहा भी था कि एक वर्ड को हम ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। आगे है द फ्लावर्स आर डैश द वेस। फ्लावर्स कहाँ है? वेस के अंदर है, तो यहाँ इन लिखेंगे। अंदर के लिए होता है इन, IN, इन। अब आगे देखते हैं, आगे इसने दिया है मैप एंड डायरेक्शन। 8 पॉइंट कंपास, 8 पॉइंट कंपास है बच्चों। सबसे पहले तो इसको समझिए। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये दिशाएं हैं बच्चों। जैसे नॉर्थ ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है ईस्ट पूर्व और ये है पश्चिम वेस्ट, ठीक है। और ये इनके बीच की जो है यहाँ पर जो ये दिशा है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट इस जगह को, और इस जगह को बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। आ गया समझ में डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो टॉम का घर दे रखा है, ये स्कूल दे रखा है, रेस्टोरेंट है, ये मिक्की है। यहाँ पर ये मिक्की नज़र आ रहा है ना, ये रहा मिक्की। और ये प्लेग्राउंड दे रखा है, दिशाएं दे रखी हैं। ये टॉम का हाउस कौन से उसमें है डायरेक्शन में? नॉर्थ में है। ग्रैंड मदर हाउस कहाँ पर है बताओ? ये साउथ में है। रेस्टोरेंट कहाँ है? ईस्ट में है। और ये रिजॉर्ट कहाँ है? ये वेस्ट में है ना। तो इस तरह से यहाँ डायरेक्शन दे रखी है। अब आगे देखो क्या दिया है इसने। आगे इसने कहा है कि interpret the map and fill up the blanks given below with cardinal directions। cardinal directions के साथ जो है हमें ये खाली स्थान भरने हैं। मैप को देखना, मैप तो हम देख ही चुके हैं। यूज़ द 8 पॉइंट कंपास टू टेल मिक्की। मिक्की की लोकेशन पता करने के लिए जो है 8 पॉइंट कंपास का यूज़ करना है। देन राइट यूर आंसर इन द गिवन बॉक्स। और दिए गए बॉक्स में यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं। तो मिकी गो टू स्कूल, मिकी को स्कूल जाना है। तो बताइए मिकी स्कूल जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? देखो हम देखते हैं मिकी का स्कूल कहाँ है। हाँ बताओ अब मिकी का स्कूल कहाँ है? ये मिकी है, ये रहा मिकी का स्कूल। ये कौन सी थी डायरेक्शन? नॉर्थ है और ये ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, बीच में है ना ये, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा नॉर्थ ईस्ट ऐसे। ही गोज़ टू द रेस्टोरेंट, वह रेस्टोरेंट में जाता है। तो रेस्टोरेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ये रहा रेस्टोरेंट, है ना। रेस्टोरेंट में ये है ईस्ट में, है ना, तो ये ईस्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमें लिखना है ईस्ट। अब आगे इसने कहा मिकी गोज़ टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। अब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाता है। अब ग्रैंड मदर का घर कहाँ है भाई? ग्रैंड मदर्स हाउस ये रहा। ये कौन से डायरेक्शन में है? ये साउथ में है ना। ये देखो इसका की हेल्प ले सकते हैं हम। तो ये है साउथ में, साउथ में है ग्रैंड मदर्स हाउस। तो हम यहाँ साउथ में लिखेंगे एस, ठीक, साउथ को एस लिख देंगे। अब आगे है हिज फ्रेंड टॉम वांट्स हिम टू कम ओवर हिज हाउस। उसका फ्रेंड टॉम जो है वो अपने घर में उसके आना चाहता है, टू कम ओवर हिज हाउस। तो फिर क्या करेगा आप बताओ? उसे अपने घर में बुलाना चाहता है तो क्या करेगा? कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा उसको? उसका फ्रेंड टॉम्स हाउस देखना पड़ेगा हमें इसके लिए। टॉम्स हाउस देखो कहाँ है?
ये रहा टॉम्स हाउस, ये नॉर्थ में है तो उसको नॉर्थ में जाना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉर्थ के लिए एन लिख देंगे। मिकीज़ फैमिली गोज़ टू द रिजर्व, उसकी फैमिली जो है रिजर्वर्स में जाना चाहती है। वो कहाँ पर है भाई, देखते हैं। ये रहा देखो, कौन सी साइड है ये बताओ, वेस्ट में है। तो इसमें जो है हमें यहाँ पर वेस्ट का W लिखना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों अब जो मैंने सिखाए हैं ना, आपको क्या करना है, आपको ये डायरेक्शंस जो हैं वो अपनी कॉपी में इस तरह से डायरेक्शन बनानी है, इस तरह से उनके घर बनाने हैं। ये जो नाम लिख रखे हैं ये पूरा अपनी कॉपी में आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये एक टेबल बनानी है अपनी कॉपी में, अगले पेज पे, साइड में पेज पे, और इन सभी डायरेक्शंस को जो है यहाँ पर लिखना है। तो जो बाकी ये रह गए ना, ये आपको अपने आप करने हैं बच्चों। जब आप करोगे ना खुद से तभी सीख पाओगे। तो हम आगे वर्कशीट सेकंड आती है, सेकंड वर्कशीट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नई वीडियो में। इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो मैं वर्कशीट सेकंड लेकर आऊँगी और इसे समझाऊँगी तो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में।